तो वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आपसे मेरा दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए फंक्शंस पर बेस और एक वीडियो लेके आया हूँ। प्रीवियसली हमने न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस का डिस्कशन किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेट एंड टाइम फंक्शन में बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। ये डिपेंड करेगा कि आपके एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, बट डेट एंड टाइम फंक्शन में ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस काम के हैं। आप देख सकते हो ये लिस्ट काफी बड़ी है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग बहुत यूज में रहते हैं ऐसे फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले करंट डेट। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको हमारी करंट डेट, करंट टाइम और सिस्टम डेट के हिसाब से बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एप्लीकेशन पर। तो उस केस में हमको इन फंक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं और ये किस तरीके की वैल्यूज देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर डेट नाम का एक फंक्शन है जो अभी करंटली जो डेट चल रही है वो डेट रिटर्न करता है। सेम फंक्शन को एक अल्टरनेट है करंट डेट फंक्शन जिसमें अंडरस्कोर दिखेगा, या फिर आप विदाउट फंक्शन भी इसको लिख सकते हो। आप देखो यहाँ पर विदाउट पैरेंथेसिस है, राइट। सिमिलर वे में जैसे हमने डेट का बात किया, वैसे ही कर टाइम है जो आपको करंट टाइम देगा। जिस टाइम जोन में आपका सिस्टम सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा मिलते हुए जाएगा। प्लस इसके भी अल्टरनेट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, करंट टाइम एंड करंट टाइम एक नॉर्मल कीवर्ड, ये एक टाइप का ऑपरेटर है। देन इसके बाद में यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, नाउ फंक्शन। ये फंक्शन आपको करंट डेट और टाइम एक साथ रिटर्न करता है। कर डेट सिर्फ डेट देगा, कर टाइम सिर्फ टाइम देगा, बट अगर आपको दोनों इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप नाउ फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके के ये बेसिक कुछ फंक्शंस है जो आपको हेल्प करेंगे डेट के साथ काम करने में, टाइम के साथ काम करने में। प्लस इन एडिशन टू दिस आप यहाँ पे कुछ फंक्शन देख सकते हो जैसे एट डेट एंड एट टाइम। इसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट ली और उस डेट में अगर आपने कुछ वैल्यूज पास की कि मुझे इस डेट से लेके इतने दिन बाद या इतने टाइम बाद जो डेट आएगी वो रिटर्न करो, तो उस केस में आपको ये उस तरीके का डेटा रिटर्न करेगा। सिमिलर वे में टाइम के भी केस में वही होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन कुछ फंक्शंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टू वर्क पेज एंड सिलेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कर डेट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे करंट डेट है 24 अप्रैल 2023, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन। इसी के साथ में हम दूसरा फंक्शन यूज कर लेंगे करंट डेट, राइट। देखो आप यहाँ देख सकते हो ये जो सजेशन दे रहा है ये स्मॉल में है, बट मैंने कैपिटल में लिखा है। इट डजंट मैटर अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो। सो अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में भी लिखा तो भी ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे करंट डेट के लिए हमने कर डेट एंड करंट डेट, ठीक है। इस तरीके के आप फंक्शंस यूज कर सकते हो। और लास्ट करंट डेट जो हमारा ऑपरेटर है, राइट। तो इसी तरीके से हम कोई भी कॉम्बिनेशन में इसके लिए लिख सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे सभी केस में आपको सही डेटा मिल रहा है, सिमिलर डेटा मिल रहा है। सो नो मैटर आप ये वाला पैटर्न यूज कर रहे हो, ये यूज कर रहे हो, केस सेंसिटिव का तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, डजेंट मैटर। बट अगर आप कर डेट यूज कर रहे हो, करंट डेट ऑपरेटर यूज कर रहे हो या करंट डेट फंक्शन यूज कर रहे हो, सिमिलर वैल्यूज मिलेगी। सिमिलर वे में टाइम के लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस एंड ऑपरेटर है। सो कर टाइम, या फिर आप करंट टाइम लिख सकते हो, या फिर आप करंट टाइम ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तीनों केस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट। सो 1410, 1410 एंड 1410, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे कि डेट एंड टाइम हमने सेपरेटली लिया। अगर हमको रिक्वायरमेंट है कि डेट और टाइम हमको साथ में चाहिए
जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो या कोई अकाउंट ओपन करते हो या बैंकिंग एप्लीकेशन में अगर आपका कोई प्रोफाइल बना है या किस तरीके की आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम ये सभी चीजें साथ में कैप्चर की जाती है रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट नाउ फंक्शन है। ओके, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे हमको डेट तो मिली है, डेट के साथ में टाइम भी रिटर्न हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है ऐड डेट एंड ऐड टाइम। तो इसका हम फॉर्मेट देख लेंगे। सो यहाँ पर जाएंगे तो इसके दो फॉर्मेट्स है। अगर आप देखो यहाँ पे दो फॉर्मेट्स है। एक फॉर्मेट है ऐड डेट, जिसमें हमको डेट पास करना है, साथ में एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन है। दूसरा ऐड डेट, जिसमें डेट पास करो और नंबर ऑफ डेज बताओ। तो पहले हम ये वाला पैटर्न देखेंगे, देन ये डिस्कस करेंगे। सो सिलेक्ट ऐड डेट। ओके, मैं इसको लोअर केस में लिख लेता हूँ। सो ऐड डेट एंड देन आपको यहाँ पे डेट देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करंट डेट दे देंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो करंट डेट एंड आपको डेज बताने की, इस करंट डेट में अगर हमने कुछ डेज ऐड किए तो हमको कौन सी डेट मिलेगी। ओके, सो हमने यहाँ पे ऐड किया है सपोज 10 डेज एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि हमने जो हमारी करंट डेट थी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे करंट डेट फंक्शन भी ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। एंड एग्जीक्यूट। तो करंट डेट है हमारी 24 अप्रैल, जिसमें हमने 10 डेज ऐड किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 मई मिल रहा है। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 4 कर देता हूँ अगेन। तो जो हमारी डेट है 24, उसमें ऐड हो गए 4 डेज, तो हमको रिटर्न मिला है 26 अप्रैल। ओके, जिस तरीके से डेट का फंक्शन काम करता है, उसी तरीके से टाइम का भी फंक्शन काम करता है। सो टाइम में भी आप देखोगे कि आपको दो वैल्यूज पास करनी है। सो पहली वैल्यू रहेगी आपका कंप्लीट डेट, या सिर्फ आप टाइम दे सकते हो और उसमें आपको जो वैल्यूज पास करनी है उसके हिसाब से। ओके, सो वैल्यूज जनरली आपकी आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के फॉर्म में रहेगी। सो आपने इसका भी ध्यान रखना है। सो लेट्स ट्राई। सिलेक्ट करंट टाइम, और करंट टाइम में हम देखेंगे ऐड टाइम, और इसको हम करंट टाइम ही पास कर देंगे। एंड इस करंट टाइम में हमने सपोज बोला है कि हमको 1 आवर 30 मिनट्स ऐसे कुछ पास करना है। सो आई एम नॉट श्योर ये किस तरीके से वर्क करेगा, बट लेट्स ट्राई दिस। सो आप देखोगे यहाँ पर कि 1614 था, और 1614 में हमने 1.5 आवर ऐड किया है, तो ये हो गया 1744। ओके, तो यहाँ 14 था, ये 30 ऐड होके 44 हो गया, 16 का 17 हो गया। सो आप इस तरीके से आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स का फॉर्मेट पास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, आवर्स का H कैपिटल है, मिनट्स का M स्मॉल है, और सेकंड्स का S स्मॉल है। वाई? तो इसके हम फॉर्मेट्स देखेंगे, उस फॉर्मेट से आपको और क्लैरिटी आएगी। सो यहाँ पर जाते हैं हम लोग एंड डेट फॉर्मेट्स का फंक्शन है, उसको ओपन करते हैं। तो हम किसी भी डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ एक टेबल दिया है, इस टेबल में आप देख सकते हो अगर आपने परसेंट एंड ए लिखा तो आपको जो भी आपकी डेज है उसका एक्रोनिम मिलेगा, इस तरीके से सैट, संडे। ठीक है, देन बी ये रिप्रेजेंट करता है आपके मंथ्स, सी रिप्रेजेंट करता है आपका मंथ का डिजिट। इसी वे में आप यहाँ पे एक कंप्लीट टेबल देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ आप देखोगे कि आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स। ठीक है, सो आवर्स आप कैपिटल दो, स्मॉल दो, डजंट मैटर, बट मिनट्स आपको स्मॉल देना होगा। व्हाई? बिकॉज मंथ ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिनट्स ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान रखें। ओके, यहाँ आप देखोगे वीक, मंथ एंड ईयर इस तरीके से दिया है। ओके,
सो वीक का जो पैटर्न है वो मंथ एंड यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ठीक है। आवर्स के लिए कैपिटल एच लिया है, आप स्मॉल एच भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये आगे का फॉर्मेट आई, यहाँ हम देखेंगे आई क्यू यूज किया है। सो दिस इज आई, कैपिटल आई आवर्स को रिप्रेजेंट करता है 1 से 12 में, और स्मॉल आई रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को 0 से लेके 59 तक, ओके। मिनट्स हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स में चाहिए तो आप टी यूज करो। अगर आपको टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स का चाहिए जिसमें आपको एएम और पीएम मिलेगा तो उसमें आप आर यूज करो। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये डेट फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए, और ये डेट फॉर्मेट्स जनरली यूज होते हैं हमारे स्ट्रिंग टू डेट फंक्शंस में, टाइम फॉर्मेट फंक्शन में और यूनिक टाइम स्टैम्प में, ओके। क्योंकि हमको ये पता है कि डेट ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यूज होती है। जब भी यूजर से कोई डेटा आता है तो उस टाइम पे वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो हमको वो डेटा कन्वर्ट करना होता है डेट में। तो स्ट्रिंग टू डेट ये फंक्शन आपको हेल्प करता है डेट में उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट्स हमको हेल्प करते हैं। सो लेट्स गो टू सम अदर फंक्शन लाइक लास्ट डे। अगर आपको पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देन मंथ नेम अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस, सिलेक्ट मंथ नेम, और जो हमारी करंट डेट है उस करंट डेट के ऊपर से ही हम हमारे मंथ का नेम रिटर्न करेंगे। सो आपको मिलेगा अप्रैल मंथ, राइट। देन हम सिलेक्ट, ये वाला जो फॉर्मेट हमने दिया था इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा इस तरीके की डेट मिल रही है आपको, जिसमें ईयर फर्स्ट है, फिर आपका मंथ है, देन आपका डेज है, डेट है एंड आपका टाइमिंग है। अगर हमने बोला है कि हमको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए आपको यूज करना होगा डेट फॉर्मेट फंक्शन। यहाँ आप देखोगे ये वाला, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको देना है आपको डेट, और उस डेट का आपको फॉर्मेट यहाँ पे बताते हुए जाना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे नीचे डेट फॉर्मेट, आप कोई भी डेट पास करो। ये देखो स्ट्रिंग वैल्यूज है इसलिए सिंगल कोटेशन में हम लोग फंक्शन ही यूज कर रहे हैं, बट आपको जनरली ये यूजर से इस तरीके की भी वैल्यूज मिल सकती है, ओके। सो इस फॉर्मेट को हमको किस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे आप फॉर्मेट्स लिख सकते हो बेस्ड ऑन दीज स्पेसिफायर्स, राइट। सो लेट्स ट्राई। सो डेट फॉर्मेट फंक्शन, एंड इस फंक्शन को हम पास करेंगे करंट डेट एंड टाइम, और उसमें से हम बताएंगे कि हमको डे चाहिए, ओके। सो आई गेस डे के लिए यहाँ पर डी है, यस, कैपिटल डी इज फॉर डे ऑफ द मंथ, ओके। ये इस तरीके से देगा फर्स्ट सेकंड। अगर आपने स्मॉल डी लिखा तो ये आपको नंबर्स वैल्यू देगा, सो हम लोग कैपिटल डी रखते हैं अभी के लिए। देन आप चाहो तो कॉमा भी यूज कर सकते हो या फिर हाइफन भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम लेंगे मंथ, मंथ के लिए हम कैपिटल एम यूज करेंगे एंड वाई, एग्जीक्यूट। सो व्हाट यू कैन सी हियर, आपको जो डेट मिल रही है वो मिल रही है 2 अप्रैल 2023, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल डी यूज किया है। अगर हम यहीं पर कैपिटल डी की जगह पर स्मॉल डी यूज करते थे तो आपको एक फॉर्मेट डिफरेंट दिखता था। सो लेट्स ट्राई दिस, और क्योंकि हमने हाइफन यूज किया तो ये पैटर्न दिख रहा है। अगर हमने यहाँ पे स्लैश यूज किया तो आपको स्लैश पैटर्न में भी दिखेगा। ट्राई दिस। सो आपको डेट्स मिल रही है 22 अप्रैल इस तरीके से। सो ये डिपेंड करेगा अगेन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आप किस तरीके से डेटा पास कर रहे हो, ओके। तो आप उस तरीके से अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। लेट्स से हम लोगों को स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना है, ओके। सो सिलेक्ट, हमारा फंक्शन है str to date, और यहाँ पर हम कोई वैल्यू पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट हम डेट नहीं देंगे बट हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे।
सो इस फंक्शन को हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमने जैसे फंक्शंस यूज किए तो वो नहीं पास करेंगे हम लोग, बट हम सिंपली एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे जैसे कि 20, 05, 2023 एंड इस स्ट्रिंग को हमको डेट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसके लिए आपको पहले इसका जो फॉर्मेट है वो देखना पड़ेगा कि हम यहाँ स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग टू डेट को, एंड इसका फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे डेट्स दिए एंड आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने फॉर्मेट्स अभी ये अपर वैल्यूज में डिस्कस किए, राइट। सो इसका हम फॉर्मेट दे देंगे ये वाला, पेस्ट एंड एग्जीक्यूट। देन यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिखेगा डेट डिफ, जिसमें आप डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो कि दो गिवन डेट्स में कितने डेज का डिफरेंस है। ओके, तो इसमें आपको दो वैल्यूज पास करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा। ओके, देन एज वी वर डिस्कसिंग कि हम यहाँ पर एट डेट में और एट टाइम में एक पैटर्न देखेंगे कि डेट पास करके एक इंटरवल का है। मीन्स कि आप ये भी पैटर्न बता सकते हो कि हमको कितना इंटरवल पास करना है। अगर आपने डायरेक्टली दिया तो भी चलेगा, जैसे ये बाय डिफॉल्ट 11 डे है क्योंकि आप डेट ऐड कर रहे हो तो 11 डेज है, बट आप उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि इंटरवल ऑफ 1 डे या इंटरवल ऑफ 31 डे या इंटरवल ऑफ 15 डेज, आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दोनों पैटर्न्स यहाँ पर चलेंगे। सो लेट्स ट्राई डेट डिफ। डेट डिफ में हम लोग दो डेट्स पास करके चेक करेंगे कि उन डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। सो हम लोग डेट डिफ निकालेंगे, सिलेक्ट डेट डिफ
और दो डेट्स के बीच में का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो यही एग्जांपल को यूज करके हम लोग चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक, कि हमको इन दो डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या मिलता है। एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस है -4। अब -4 क्यों? क्योंकि हमने करंट डेट और इसके बाद के 4 दिन जो फ्यूचर डेट्स है वो लिए है। तो आप जब भी करंट डेट और फ्यूचर डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हो इस सीक्वेंस में कि करंट डेट पहले और फ्यूचर डेट बाद में, करंट डेट इट मींस कोई भी डेट बट उस डेट के बाद की जो डेट है वो अगर आप बाद में लेते हो सेकेंड पैरामीटर में तो आपको निगेटिव मिलेगा। मोर ओवर अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, जैसे कि 26 यहाँ पर और हम इसको 20 कर देते हैं, सो इस केस में आपकी फ्यूचर डेट और आपकी जो सेकंड डेट है वो उससे पहले वाली होगी। सो उस केस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो 6 डेज का डिफरेंस है क्योंकि 26 एंड 20। सो इस तरीके से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप डेट्स जो पास करें उसके बेस पे आपको वैल्यूज कौन से मिल रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो ऐसे ही आप अलग अलग फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, इस टेबल पे जाके इन फंक्शंस को स्टडी कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी डाउट्स है किसी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं उस फंक्शन के ऊपर आपको डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और रिंग बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लस मैं जितने भी यहाँ पर क्वेरीज फायर कर रहा हूँ इसकी मैं फाइल सेव करके रख रहा हूँ और इसकी फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। तो आप उस फाइल को एक्सेस करके अपने क्वेरीज को देख सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कहीं पर भी अगर राइटिंग मिस्टेक होती है तो आपके लिए ये कलेक्शन बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको रेफर कर सकते हो सिंटैक्टिकली देखने के लिए और एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है तो ये आपको हेल्प करेगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।